आज तक किसी पार्टी ने बेलदार समाज को लोकसभा में टिकट नहीं दिया कि कोई भी पार्टी हो, जदयू हो, भाजपा हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, किसी नहीं देने का काम किया। क्या बेलदार समाज का बेटा एमपी में नहीं बन सकता है? बेलदार समाज के बेटा का अधिकार नहीं है वो सदन में जाए? बेलदार समाज के बेटा विधायक बनने का लायक नहीं है? इसीलिए कि ये समाज को दबाया जाए। तो ये सभी राजनीतिक दल वाले समझ ले कि हमारे समाज को जो बिकाऊ समझते थे, अब ये समझ ले हमने ये आज ये तय कर दिया कि हम लोग बिकाऊ नहीं, टिकाऊ हैं और हम लोग जो है अपने हक अधिकार के लिए हुआ करता था। उस समय यह समाज जो है अपनी बाहु भुजाओं से रोड बनाना, सड़क बनाना, कुएं खोदना जैसे विकट परिस्थितियों में सभी समाज को चलने के लिए सुगम रास्ता बनाया। आज यह समाज बेलदार समाज जो है मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। कल 17 अगस्त था। 17 अगस्त के दिन पटना में बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ के द्वारा चिंतन मंथन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बेलदार समाज इस बार बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बेलदार समाज भी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी अस्तित्व की बात की। मैं आपको बता दूं कि बेलदार समाज ने अपने इतिहास को बताते हुए नारंगी बेलदार के फोटो के ऊपर माल्यार्पण करके उनको शहादत दिया। क्या कुछ कह रहे थे और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो है कि इस बार चुनाव में बेलदार समाज सक्रिय रहेंगे वो बता रहे हैं। मैं बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रद्युमन बेलदार, नगेंद्र बेलदार और भी बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ के पदाधिकारियों के बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। सबसे ज्यादा है कभी आप बिहार में नहीं देखते होंगे यादवपुर राजपूत, लेकिन आपने बेलदार पर देखा होगा, बेलदारिये पर देखा, बेलदरिया चक देखा होगा। तो इससे साबित होता है कि हम लोग पहले कहीं जाती हैं लेकिन आज के डेट में दबाए जा रहे हैं। आपको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में इसी बिहार के भोजपुर जगदीशपुर में जो लड़ाई हो रही थी, वीर कुंवर सिंह उसके नेतृत्व कर रहे थे, उनके भाई अमर सिंह भी साथ में थे, उनके साथ बेलदार समाज के भी लोग थे। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने छुपा दिया है कि बेलदार समाज कहीं लड़ाई नहीं लड़ा है। हम लोग की नई स्वतंत्रता सेनानी का कहीं जिक्र लोगों ने करता है, हमारे इतिहास को हर कोई ने दबाने का काम किया है। हमने बिहार भर इकट्ठा करके कुछ जानकारी समाज के बारे में प्राप्त की है और बहुत जल्दी हम लोग अपने समाज के इतिहास के बारे में आपको कॉन्फ्रेंस करके हम लोग ऑथेंटिक जानकारी देंगे। बहुत सी जानकारी अभी हमारे पास आई है, बहुत सी अभी नहीं आई है। जैसे में जगदीशपुर में जब युद्ध हो रहे थे तो उस समय बिहार और इंग्लैंड की जनसंख्या सेम हुआ करती थी और सबसे ज्यादा लड़ाकू बेलदार नहीं, मैंने कहा नहीं, बलदार जात है, ये लड़ते थे। लेकिन क्या हुआ, हमारे लोगों को हैजा की दावा देके अंग्रेजों ने मारने का काम किया। क्योंकि आज लोग मोटर से पानी से निकल रहा है तो पानी पी रहे हैं, कल से पी रहे हैं, लेकिन पहले के लोग कुआं से पानी पीते साथियों। और पूरे दुनिया में किसी में दम नहीं है जो मट्टी से पानी निकालते, वो बेलदार समाज में दम है साथियों। बेलदार पानी निकालने का काम किया। प्रद्युमन जी, आप कह रहे हैं कि हमारे समाज को मौका नहीं मिला, लेकिन जितने भी बिहार या देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां बनी, जितने भी राजनेता बने, वो लगातार समाज की लड़ाई लड़ते रहे और इसी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों ने अपने दल का कायदा भी बढ़ा लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके समाज को न्याय नहीं मिला। सच बात है कि हमारे समाज को अभी तक न्याय नहीं मिला। आज तक किसी पार्टी ने बेलदार समाज को लोकसभा में टिकट नहीं दिया कि कोई भी पार्टी हो, जदयू हो, भाजपा और जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, किसी नहीं देने का काम किया। क्या बेलदार समाज का बेटा एमपी में नहीं बन सकता है? बेलदार समाज की बेटा का अधिकार नहीं है वो सदन में जाए? बेलदार समाज की बेटा विधायक बनने का लायक नहीं है? इसीलिए कि ये समाज को दबाया जाए, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन फर्क यही है कि हम लोग चौधरी कहीं लिखते हैं, आपके आरा साइड में मेरे चौधरी लिखते हैं, मधुबनी में राउत लिखते हैं मेरे बेलदार भाई, पूर्णिया में महतो लिखते हैं। मैं वीर कुंवर सिंह जी के कहानी पे 2 मिनट आऊंगा। जब अंग्रेजों ने हम लोगों पे जुल्म करना स्टार्ट किया वहां पे, तो कुछ लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने जो अभी जिंदा है, उनके पूर्वज लोगों ने हमको बताया कि जब हम लोग पे जुल्म किया जा रहा था तो हम लोग रात को भागा करते थे और दिन में जहां रुकते थे यही कुदाल है साथियों,
हमारा खानदानी निशानी। इसी कुदाल से हम लोगों ने जहाँ रुकते थे वहाँ पे काम करने लगते थे और अंग्रेज को लगता था ये सब मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरा लोग है और हम लोग को बचते थे। जैसी रात हो समाज का चिंतन मनन मंथन बैठक है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मेरा इस बिहार की धरती पर तीसरा बार आगमन हुआ है और मुझे आज खुशी हुई है कि बेलदार समाज के नाम से आज पहली बैठक बिहार में हुआ है। इसके लिए हम यहाँ के लोगों को, आदरणीय प्रद्युम्न भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज बिहार के इस इतिहास में पहली बार सिंगल बेलदार के नाम से बैनर लगा है। और सम्मानित साथियों, हम बिहार के सम्मानित बेलदार समाज के लोगों को यह बताने आए हैं कि आपका हक और अधिकार तभी मिलेगा कि निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। सम्मानित साथियों, समाज के लोगों को घर से निकलना पड़ेगा और तभी अपना हक और अधिकार मिलेगा। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। भारत एक देश है और एक संविधान है। जब देश एक है, संविधान एक है और जाति एक है, हम बेलदार जात के हैं, जाति एक है, तो फिर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात में है, उत्तराखंड में अनुसूचित जात में है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जात में है और हम बिहार में बेलदार समाज के लोग पिछड़ी जात में। ये कैसी व्यवस्था है? जब देश एक है, संविधान एक है, जाति एक है, तो फिर हमको यहाँ पिछड़ी में क्यों रखा गया? हम बिहार के सम्मानित साथियों से ही निवेदन करूंगा कि आपकी पहली मांग होगी इस सरकार से, प्रदेश सरकार से और देश के सरकार से पहली मांग होगी कि बेलदार समाज को अनुसूचित जात में शामिल किया जाए। बेलदार समाज चिंतन मंथन बैठक करके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आप मीडिया साथियों को सभी को धन्यवाद। आज हम लोग का उद्देश्य ये है कि आज प्रद्युम्न भैया जिस हिसाब से आज बैठक कराए हैं और इसका यही उद्देश्य रहा है, पूरे समाज में ये मैसेज चला गया है कि जब मेरे समाज, अब हम लोग इकट्ठा होकर बैठ गए हैं तो ये सभी राजनीतिक दल वाले समझ ले कि हमारे समाज को जो बिकाऊ समझते थे, अब ये समझ ले हमने ये आज ये तय कर दिया कि हम लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं और हम लोग जो है अपने हक अधिकार के लिए ही चलेंगे। और ये सोच रहे हैं कि हमारा समाज वोट किसी को भी कर देगा, तो ये उनकी गलत सोच है। क्या नाम? मेरा नाम सरिता रानी बेलदार हुआ। जब जब चुनाव बेलदार समाज चिंतन मंथन बैठक कर रही है, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को स्वागत करता हूं और बेलदार समाज का ये चिंतन मंथन जो है इसलिए हुआ है कि आए दिन जितने भी राजनीतिक दल है इसको शोषण करने का काम किया है। इनको बेलदार समाज के बारे में कभी सोचने का काम नहीं किया। जहां तक की बात है, हमारे स्वजाति के नौरंगी बेलदार शहीद हुए, इनका ताम्रपत्र से स्वागत किया गया, लेकिन आज तक इनको कोई भी चौक चौराहे पर या स्टैचू लगाने का काम कोई भी सरकार ने नहीं किया। मैं सरकार से मांग करूंगा कि नौरंगी बेलदार का जिला में, पटना जिला में एक चौराहे पर स्टैचू लगे ताकि बेलदार समाज भी जाने कि मेरे समाज के जो कर्मधार थे, साहित्यकार थे, उनका अस्तित्व आज स्टैचू के रूप में खड़ा है। और आज हम आप लोगों को इस सभागार में धन्यवाद देते हैं कि इस ऐसे मजदूर समाज का आप लोग जो कवरिंग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, एक चीज हम कहेंगे, बेलदार समाज पूरे देश में है और देश की आबादी की 7वां भाग है और देश के आबादी के बाद भी पूरे देश में इनकी आबादी होने के बाद सत्ता शासन में बहुत कम भागीदारी की गई।
मात्र कारण केवल एक था कि इनका अलगाव भिन्न भिन्न नामों से बटने का। और पूरे देश में आरक्षण व्यवस्था जो है पूरे देश में लागू है बेलदार समाज के अनुसूचित जाति के लिए, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? हम तो प्रद्युमन भाई से कहेंगे कि आप आइए और यहाँ हम लोग न्यायालय से भी हाई कोर्ट पटना पर जनहित याचिका दाखिल करेंगे और जनहित याचिका दाखिल करके भारतीय बेलदार जन जागरण महासभा के द्वारा करेंगे। ये संगठन रजिस्टर्ड है और इससे करके और यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर इससे नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और बड़ी बड़ी आंदोलन करेंगे और दिल्ली का भी घेराव करेंगे। आप पूरे आज बेलदार समाज के द्वारा जो है कि चिंतन मंथन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का क्या कुछ मतलब है, बताइए। आज जो हमारे बेलदार ओजस्वी सामाजिक संघ का जो बैठक हुआ, बोस जिसको कहते हैं, इसका उद्देश्य है बेलदार समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक प्रगति करवाना। तो यह समाज आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है और बहुत ही मेहनती समाज है। इस देश में जो इमारतें बनी उस समय भी इस समाज का योगदान रहा। अपनी खून पसीने से इन्होंने मेहनत किया और इस समाज ने जो पहले जो मशीनरी नहीं हुआ करता था, उस समय यह समाज जो है अपनी बाहु भुजाओं से रोड बनाना, सड़क बनाना, कुएं खोदना जैसे विकट परिस्थितियों में सभी समाज को चलने के लिए सुगम रास्ता बनाया। आज यह समाज बेलदार समाज जो है हाशिए पर है। तो बेलदार समाज हाशिए पर है, इसके लिए हम बेलदार समाज को एक सामाजिक बैठक किए और बेलदार समाज के प्रबुद्ध लोगों का बैठक था, जिसमें मैक्सिमम लोग आपको जॉब पर्सन ही लोग आए थे। और इस संगठन का उद्देश्य है कि बेलदार जाति जो पूरे भारत के 10-12 प्रदेशों में अनुसूचित जाति में दर्जा प्राप्त है, जबकि जब देश एक है, जब पश्चिम बंगाल से हमारी बिहार और उड़ीसा 1912 इसमें बंटवारा हुआ, उस समय बंगाल और उड़ीसा में यह बेलदार समाज एससी में है, जबकि विडंबना है कि बिहार के बेलदार समाज को ओबीसी ईबीसी बिहार में रखा गया। अब बताइए ये कैसा न्याय है? जब देश एक है, संविधान एक है, जब देश में एक जीएसटी लगता है, तो बिहार के बेलदार के साथ पक्षपात क्यों? हमारी मांग है बिहार सरकार से, हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि बेलदार समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। यह गरीब समाज है। शैक्षणिक प्रगति और आर्थिक प्रगति, सामाजिक सभी विकास तभी संभव है, समाज की मुख्य धारा से तब जुड़ेगा यह समाज, जब इसको आप अनुसूचित जाति का दर्जा देना होगा इस सरकार को। नहीं